आप और आप वोट के पैसे लेते थे। तो सच बात यही चलता है ये मुआशरे में। आपने वोट के पैसे लिए, तब आपने वोट दिया, तब प्रधान जी कुर्सी पे बैठे। ठीक, फिर प्रधान जी ने आपको क्या दिया? रोड दिया, फला दिया, ढिका दिया, ये किया, वो किया। सही बात है, सही बात है कि नहीं? सही बात है। यानी आप कैसे लगता है? ये तो एक गंदी बात। एक वक्त की नमाज मत पढ़िए, एक वक्त की नमाज, पूरी जिंदगी में कभी उसको माफ मत करिए। पूरी जिंदगी की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस। हमारे बगल में कुछ घर होते हैं जिनको कभी अल्लाह से कोई सरोकारी नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं होते, मगर परवरदिगार उनका भी तो रब है। सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है भाई, हम तो पूजा ही उसकी करते हैं जिसमें सब पैदा है। अब आपकी ज़बान में उसे क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम। हमारी ज़बान में वो एक निराकार है, वो अहद है, वो समद है, वो कादिर है, वो लम यलिद व लम यूलद है, वो सुबूह है, वो कुद्दूस है, वो गफूर है, वो शकूर है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो बासित है, वो खाफिज है, वो राफिअ है, वो मुइज़्ज़ है, वो मुज़िल है, वो समीअ है, वो बसीर है, वो हकम है, वो आदिल है, वो लतीफ है, वो खबीर है। आपकी ज़बान में क्या है मगर हम खुदा पूछते हैं जो हर एक जानदार है, हर एक मखलूक खालिक है। समझ रहे हैं? आपने इबादत की, पूरी जिंदगी इबादत मत कीजिए। आपको सुबह का नाश्ता देगा, आपको दोपहर का खाना देगा, आपको रात का खाना देगा, आपका माल बरकत करेगा, आपको अच्छी जिंदगी देगा, आज आपको समाज में सरवाइव करने का मौका देगा, समाज में सर उठा के जीने का मौका देगा। आप उसकी लाख गलतियां करते रहिए, आप रात में शराब पीजिए, सुबह कॉलर टाइट करके चलिए, माथे पे नहीं लिखा जाएगा कि आप गुनाहगार नहीं। रात में आप 1000 गुनाह कर लिए, पहले दिन आप 1000 लोगों का कत्ल कर दीजिए, आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी। आप ये मान के चलिए कि आप उसको माने तब भी वो आपको खिलाएगा, आप ना माने तब भी वो आपको खिलाएगा। मगर एक वफादार की जिम्मेदारी होती है, एक नमक खाने वाले की जिम्मेदारी होती है कि जिसका नमक खाए उसकी नमक हराम ना करे, जिसके ऊपर ईमान आए उससे बेईमानी ना करे। मुसलमानों दिल पे हाथ रख के सोचो कि जो नमाज ना पढ़ने के बावजूद भी तुम्हें सर उठा के जीने का मौका दे रहा है, जब तुम अपना सर उसकी बारगाह में झुका दोगे तो तुमको कितनी अच्छी जिंदगी लगेगी, तुम्हारी ये जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इन भूल भुलैया से निकलो कि तावीज़ ले लेंगे तो मुन्ना सही हो जाएगा। लाला जब तक सही नहीं होगा जब तक अल्लाह नहीं चाहे, मुन्नी जब तक शादी नहीं होगी जब तक अल्लाह नहीं चाहे। हाँ भाई, आपने भय अपने ऊपर भय लाया, अपने ऊपर आपने डर तारी किया, डर। हमने डर का कारोबार शुरू किया, आप डरते रहे, हम तावीज़ देते रहे। आपको माल का डर था, हमने तावीज़ दिया। आपको भूख का डर था, हमने तावीज़ दिया। आपको अपने घर में आग लगने का डर था, हमने तावीज़ दिया। आप समझ रहे हैं मियां बचा रहा, तवज्जो चाहता हूं, आप समझ रहे हैं कि मियां बचा रहा है, मियां नहीं बचा रहा है। जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक कागज के टुकड़े में असर रहेगा, जिस दिन अल्लाह ने नहीं चाहा उसी कागज के टुकड़े पे जरिया। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर यहाँ माएं बैठी हो तो सुने बहुत गौर से, आज हम लोग जो कर रहे हैं, चलिए ठीक है मौलाना नायाब साहब ठीक था, ये क्या देते हैं सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के दे देते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के देते, सूरह फातिहा देते, सूरह काफिरून देते, सूरह इखलास देते, कुछ भी लिख के देते। कुरान होता तो बरकत होती तो फायदा होता। मगर आजकल हाल क्या हुआ है कि इनसे निकल के बात पहुंची जाहिलों में, और जाहिलों से निकल के पहुंची उन लोगों में जिनका ईमान ही नहीं है। अब बताओ वो तावीज़ देते होंगे या जादू करते होंगे? बोलो।
बताओ, रसूलुल्लाह ने फरमाया जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों ईमान से खारिज है। मुझे बताओ कितने लोग ईमान से लाओ। फिर उनके बच्चे ईमान जाने के बाद बच्चे, तो अब बच्चे बताओ फिर निकाल के हुए कि नहीं? फिर आप बोलते हैं कि बच्चे बात नहीं मान रहे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं एक सोच रहा था बैठ के कि आखिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बीच में जो वक्त गुजरा है 500 साल 550 साल तकरीबन, वो दौरे जाहिलियत कहा जाता है। मैं सोचता हूँ वो दौर कैसा हो। आप यकीन माने हजरत, वो दौर आज का इस वक्त सिर्फ पैसा, आसमान से पैसा बरसने लगे, जमीन से पैसा निकलने लगे, यहाँ से आने लगे, वहां से आने लगे। भाई हद तो ये हो गई कि हमारे उलमाए किराम जो चंदा करते हैं, मैंने एक मौलाना को देखा तावीज देते हुए कि साहब जुए का तावीज उन्होंने लिख दिया कि जुआ जीत जाओगे तो 15,000 दे देना, वो दे गया। काहे का तावीज लिखवा रहे हैं और काहे का तावीज में लिख रहे हैं? चलिए तुम मौलाना लोग छोड़िए, जाने दीजिए, इनको बाद में लिखिए। मगर आपने जो एक ईमान न रखने वाले से तावीज दिया, उसने क्या दिया बताओ? मरगट की राख दिया आपको, बताओ क्या दिया? और जब वो जादू करवा के ले आया है, आपका ईमान रहा? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अपने लिए अच्छा सोचो, अपने लिए बेहतर सोचो। चूहे मार दवा खा लो, मुझे बताओ, सुभान अल्लाह कर रहे थे, नारे तकबीर कर रहे थे अभी। चूहे मार दवा खा लो, मोर्टीन खा लो, डाइट लो, अपने बच्चों को पिला दोगे? मुझे बताओ, अपने बच्चों को पिला दोगे? जोर से बोलो। जहर का इंजेक्शन लगवा दोगे बच्चों के? तो जब एक अच्छी जिंदगी आप चाहते हो बच्चों के मामले में, अपने मामले में, तो कुरान से अच्छी जिंदगी तो कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। वो तो कहता है किसी दरवाजे में मत जाओ, मेरे पास भाई कितने गुनाह किए होंगे, समंदर के आग से भी ज्यादा। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह को है हर गुनाह मेरे पास। और एक बात याद रखो कि मैं वो अल्लाह हूँ कि जब तुम अपने हाकिमों के पास जाओगे तो तुम्हारे केस की फाइल बंद जरूर हो जाएगी, मगर वो केस मिटेगा नहीं। जब तुम्हारी सिटी में, शहर में, इलाके में जब कोई हरकतें होंगी तो वो फाइल खाली हो जाएगी। सही कह रहा हूँ? सही है, सही बात। ये बैठे मौलाना, ये बैठे कुतुबुद्दीन साहब, ये इमाम साहब जितने बड़े थे, इतने बहुत सारे उलमा बैठे हुए हैं, मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं। आप इनसे पूछिए कि अल्लाह सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता, अल्लाह गुनाह माफ नहीं करता, ये तुम्हारे कुरान जो फाइल दाब देते हैं वो अल्लाह है। जब जिंदगी मिटाता है तो उसे नेकियों से बदल देता है, जब शराब मिटाता है तो उसे नेकियों से बदल देता है। जब मांगोगे तब ऐसे हो जाओगे अल्लाह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत पीरी तरीक़त, सुभान अल्लाह। अब दो बातें सुन लीजिए, बात खत्म हो गई। कुरान से जुड़िए, साहिब कुरान से जुड़िए और अपने खालिक से जुड़िए। इसी में आफियत है, वरना अभी तो कोविड आया था, कोविड में सब भीड़ भाड़ गए, एक दरगाह नहीं खुली, सारे मदरसे बंद हो गए, सारे आलिम। मैं आपको जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, सिर्फ एक दर खुला था जो 24 घंटे ये कह रहा है मुझसे मैं दूंगा, मुझसे मैं दूंगा। वो रात होती थी कि दिन होता था, सुबह होती थी कि शाम होती थी। पूरे कोविड में जब सारे लोग कवर थे, सारे लोग कवर थे, कोई मास्क पहने हुए था, कोई किट पहने हुए था, कोई कुछ कर रहा था, वो आसमान की बुलंदियों से आवाज दे रहा था, मेरे बंदों मेरी तरफ आओ, ये सांसें मेरी भी हुई हैं, जिनको छीनने का हक मेरा है, दे दे का। मेरे दोस्तों, दो बातें सुन लो आखिर। पहली बात
जो मौलाना कुतुबुद्दीन साहब ने ऐलान किया था कि इनसे मुरीद हो जाइए, फला हो जाइए, नहीं, पीर ढूंढ के करो, जाओ हमारे यहाँ नहीं होता है। हम रस्सी फेंक के मुरीद नहीं करते, अल्लाह का शुक्र। हमारे हज़रत फरमाते थे जिसका जो हिस्सा जहाँ होगा तो वहाँ आके मुरीद हो जाएगा। और हमें माफ कीजिएगा हज़रत, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं है, मैं एक बात अर्ज करता हूँ, हमें ऐसे मुरीद चाहिए भी नहीं है, हमें ऐसे मुरीद चाहिए भी नहीं है कि जो जलसे में मिले और जलसे के बाद कयामत में मिले। नहीं, हाँ, पीर साहब आए, जैसे में मुरीद हो गए, अब इधर उधर भागा कर रहा है, कहीं इसके पास, कहीं उसके पास, कहीं ये छू मंतर, कहीं वो जादू, कहीं वो सिकली, कहीं वो टोना, कहीं कुछ नहीं, आस्ताना साजिया खुला हुआ है सबके लिए। समझे? चाहे जिस तरह का मुरीद, चाहे जिस सिलसिले का, हुजूर हाफिज़ बुखारी का दर्स सबके लिए। आप आइए, फकीर मौजूद रहेगा, कोई भी मौजूद रहेगा, आपकी जो भी जिस तरह की खिदमत हो सकेगी हम करेंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं परेशानी हल कर देंगे, नहीं, परेशानी हल करना सिर्फ अल्लाह का तरीका बता देगा, आप इस रास्ते पे चलो तो ये खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो पहली बात मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि इस मदरसे में ये दस्तारबंदी का जलसा हुआ, आपने हार फूल डाले, अब इन हुफ्फाज की इज्जत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जोर से बेशक बोलो, हाँ, जहाँ काम की बात होती है वहाँ आवाज गायब कर देते हो। वैसे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सियाने आदमी हो। इन हुफ्फाज की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे बताओ, एक हाफिज जी गांव में आए, मस्जिद में नमाज पढ़ा, आए, कितनी तनख्वाह है? बताओ, एक आदमी इस मजमे में से कोई एक आदमी उठो, हाफिजों के अलावा, हाफिजों की बात नहीं करते, एक आदमी उठो, एक आदमी मेरे साथ चल, 8,000 रुपए दूंगा। कितने? 8,000, 24 घंटे अपने पास रखो, 8,000 घर चला के दिखा देगा। शर्म नहीं आती? कभी शर्म नहीं आती? क्या उस बेचारे हाफिज के बच्चे नहीं हैं? क्या उसकी रिश्तेदारियां नहीं होती? क्या उसको बीमारियां नहीं होती? क्या दवा नहीं होती? क्या सब्जी लाने का उसको दिल नहीं होता? क्या गोश्त खाने का दिल नहीं होता? क्या नहीं होता उसका? क्या वो तुम्हारी तरह इंसान नहीं है? क्या नए कपड़े नहीं पहने? क्या शादी में नहीं जाए? क्या नहीं करे? फिर आप कहते हैं साहब बरकत नहीं होती। अब बरकत नहीं होती तो उसकी नहीं होती जो 15,000 बरकत उसके कैसे हो जाए? कभी सोचो, कभी गौर करो इस बात पे मेरे भाई, बहुत गौर से, बहुत जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं कि जहां जहां आप लोग मौजूद हो, अपने अपने इमामों की तनख्वाह कम से कम 12,000 रुपए करो। सुभान अल्लाह। आप तो इंसानियत से भी नीचे चले गए। एक इंसान को आपने रखा है, 5 मिनट लेट नहीं हो सकता। असर की अज़ान 4 बजे थी, हाफिज जी 4:15 बजे कैसे हुई? वो 2 बूढ़े यहाँ पे चश्मा ऐसे करते, लाला तक ध्यान नहीं हुई। अरे भाई, उसको वुजू करना है, पहले कर लेते, दोबारा फिर करना पड़ गया तो यानी आप उसके ऊपर इस तरह हावी है जिस तरह पुलिस इंस्पेक्टर चोर के ऊपर हावी होता है। और तनख्वाह कितनी दे रहे? 7,000। अल्लाह पूछेगा नहीं आपसे? वो अल्लाह है जो दूसरों को परेशान करने के बावजूद भी आपको खिलाता है। और ये रसूलुल्लाह है, ये भी याद रखो कि जिनकी उम्मत में होने की वजह से रस्सी ढीली है, वरना ये मौलाना नाम है। फिरौन का मज़ार भी देख के आए हैं, उसकी लाश भी देख के आए हैं। ये बनु इस्राइल के इलाके में रहे, इन्होंने देखा कि जब नबी की बात नहीं मानी, किसी के ऊपर उन्होंने जुल्म किया, तो अल्लाह ने खाने में पैदा कर दिए, मक्खी पैदा कर दी, अल्लाह ने खून बना दिया, ना पानी पी सकता था, ना पानी पी सकता।
मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इंसानियत की तो कदर करो। मैं नहीं कहता कि आप अपने शादी में कितना खर्च कर रहे हो और फलाने में कितना खर्च कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कहता। आप 1 करोड़ रुपए बर्बाद करो मेरी वजह से, मुझसे थोड़ी हिसाब होगा, मुझसे हिसाब कोई नहीं होगा, हिसाब आपसे होगा। लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि 12,000 रुपए से कम में अगर कोई जी के दिखा दे, यार मजदूर की मजदूरी 14,000 महीने की, ये इमाम क्या इससे गया? इस पे गौर फरमाइए। ये जो इमाम बच्चों के काम आता है, ये इमाम फूट डालने के काम आता है, ये इमाम दुआ तावीज़ के काम आता है, ये दुआ ये इमाम घर घर जाके फातिहा पढ़ता है। इसको कौन खाना देगा? किसकी जिम्मेदारी है? मुझे बताओ बताओ। फिर तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप ही उठाएंगे। देखिए मैं दोनों तरह की तकरीर कर लेता हूँ। मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। अगर काले हो तो काला दिखेगी, गोरे हो तो गोरे देखोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि साउथ अफ्रीका का आदमी ले आओ तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया जो करतूत है वो सुनो और इसमें गौर करो। कभी फुर्सत में बैठ के गौर करो कि 8,000 रुपए में एक आदमी खाना कैसे ले लेता है, 8,000 रुपए फैमिली कैसे चला लेता है। जब समझ में आ जाए मेरा नाम ले लेना, नवाज अख्तर, मुझसे आके बताना कि इस तरह 8,000 समझ गए मेरे भाई? कुछ नहीं करना है। गांव में 200 लोग हैं, जोर से बोलो, गांव में 200 लोग, अगर 100 रुपए भी जमा करोगे ना, 4 जुमे होते हैं, 4 एक मौलाना नूरुद्दीन साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? 2 मिनट रुक जाइए आप, वरना मेरी तकलीफ खराब हो। 2 मिनट रुकिए बस। 100 रुपए इकट्ठा किए 200 लोगों ने, कितने हुए बोलो? 2,000 हुए। 2,000 को 4 से गुणा करते हुए 4 16,000 रुपए कितने हुए? 16,000 रुपए। 100 एक आदमी ने दिए, 200 आदमियों ने कितने दिए? कितने दिए? मौलाना इतनी भी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। आराम से 12,000 रुपए निकाल सकते हैं, आराम से। और एक आदमी का पेट पल सकता है। जब पेट पलेगा तो दुआ देगा, जब दुआ देगा तो दुआ दुआ कबूल होती है। जब दुआ कबूल होगी कारोबार भी चलेगा, आपके बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आपके घर में बीमारी भी नहीं आएगी। और हम भी यही चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा स्वस्थ रहे। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे और आपको तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बहुत अच्छा रखे, आपको स्वस्थ रखे, आप अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी परेशानियां दूर फरमाए, मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। एक बात बच्चों से कहेंगे कि बच्चों, अगर तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो तो फौरन बिना सोचे समझे नवाज अख्तर का नाम याद करके नवाज अख्तर के पास आ जाना। किसी से भी पूछ लेना, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स